ओर की तरफ चौथी बार लॉकडाउन भारत के अंदर लगाई जाएगी। लॉकडाउन की मियाद एक बार फिर बढ़ेगी, नए रूप, नए रंग, नए नियमों के साथ। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच जिंदगियां किस तरीके से सिसक रही है। कुछ जिंदगी सिसक रही है, कुछ खुद को मजबूत करने की होड़ में जुटी हुई हैं। कुछ लोग सड़कों पे हैं, कुछ लोग घरों में कैद हैं, कुछ लोग, कुछ नन्ही नन्ही आंखें इस इंतज़ार में घंटों से नज़रें टिकाई बैठी हैं कि उन्हें मदद के कुछ हाथ दिखाई देंगे। मदद के तौर पे खाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए एक पैकेट आएगा और इस पैकेट से घर में बुझे हुए चूल्हे की आग ठंडी पड़ गई है पर पेट की आग सुलग रही है, उसे कैसे बुझाया जाए। ये बच्चे हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ नौजवान भी हैं, हर उम्र हर तबके के लोग हैं। ये स्थानीय लोग हैं, पीछे के मोहल्ले में रहने वाले। इनके घरों में जो चूल्हे की आग है वो बुझ चुकी है पर पेट की आग लगातार सुलग रही है। ऐसे में उसे बुझाने के लिए चिलचिलाती धूप में पेड़ों की छांव के नीचे बैठ के मदद की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अमूमन यह गाड़ी सुबह आ जाती है, आज थोड़ी सी विलंब है। इस बीच इंतजार में जो लोग बैठे हैं उनकी बेबसी क्या है, दास्तां क्या है, क्यों बैठते हैं और इस एक डब्बे राशन से, एक डब्बे के खाना से परिवार के कितने लोगों की पेट की आग बुझती है, इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। अमूमन देश की राजधानी से या फिर कई राज्यों की सड़कों से कई तस्वीरें निकल के आई है जहां नंगे पांव लोग हजारों किलोमीटर की दूरी करते हुए दिखते हैं। मासूम बच्चे पैरों में पड़े छाले से लंगड़ाते हुए दिखते हैं। माँ बाप के सर पे जो बोझ है परिवार पालने की, उनकी जिम्मेवारियों की और ज़रूरत की सामानों के, उन बोझ के तले लोग दबे जाते हैं। पर क्या करें साहब, किसी को घर जाना है, किसी को पेट पालना है, किसी को अपने नन्हे बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए चिलचिलाती धूप में जिंदगी और मौत के बीच कोरोना से जंग लड़ते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पटना की सड़कों पर है, एक बार फिर से सड़कों से बातचीत कर रहे थे। कहानी है कुछ और लोगों की जिन्हें मदद की इंतजार है पर मदद अब तक नहीं पहुंची है, अमूमन पहुंच जाती है। इस बात की हम चर्चा कर रहे थे। और ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये नौजवान, काम बंद है लॉकडाउन के बीच। कुछ लोग मजदूरी करते थे, कुछ लोग रिक्शा चलाते थे, कुछ लोगों की जो घर में परिवार की जो उम्मीदें हैं इनके ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच सब कुछ ठप है, रोजगार बंद है, काम धंधे पर ब्रेक है। ऐसे में पेट कैसे भरा जाए। लक्ष्मी हमारे साथ है और लक्ष्मी के साथ बहुत सारे बच्चे हैं। इनसे बात करेंगे, फिर इनके परिवार के और लोगों के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये बेबसी क्यों है। लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली है? पुनाई चक की रहने वाली है। आप प्रतिदिन यहाँ दिखती हैं, क्या करती हैं और क्यों बैठी हैं? क्योंकि वो मोदी सरकार बोले हैं काम वाम नहीं करने के लिए और हम लोग घर पे रहते हैं, इसलिए हम लोग का घर में चूल्हा वाला नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। डेली सुबह सुबह आ जाता था पर आज बहुत लेट हो गया है। कितने वक्त खाना आता है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 10:30 बजे तक आ जाता था 11। कितनी बार खाना मिलता है? 2 टाइम, एक सुबह एक शाम। इस बीच क्या कुछ होता है? घर में चूल्हे जल रहे हैं, घर में राशन है या नहीं है, या फिर इसी राशन पे आप लोग डिपेंड है? हम लोग यही राशन पे डिपेंड। अच्छा, आपको कितना पैकेट मिलता है? एक पैकेट सब आदमी को मिलता है। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में 6 लोग हैं। 6 लोग। कितने लोगों के साथ आप यहाँ आई हो? यहाँ पे हम लोग 2 ही लोग के साथ आए हैं। ये आपकी छोटी बहन है? नहीं, मेरी दीदी की बेटी है। अच्छा, दीदी की बेटी है। घर में और 6 लोग हैं, इसके अलावा 5 लोग। एक पैकेट या 2 पैकेट जब आपको मिलेगा उनमें कितने लोग खाएंगे? हम लोग मतलब आधा बंटवारा करके हम लोग खाते हैं। आधा आधा? पूरे दिन उसी खाने से कट जाता है? फिर भी आधा पेट में डाल के हम लोग सो जाते हैं खा के। आधे पेट भर के सो जाते हैं। किसी तरीके से जिंदा रहने की जो होड़ है, वो है, जो जिद है,
दिक्कत होती है, घर में चूल्हा बंद हो गया, कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, या फिर तमाम जो काम है वो बंद पड़े हुए हैं। इस बीच घर की हालत बहुत खराब हो गई होगी। सब लोग को घर का हालत खराब हो गई। आपको आपके परिवार में किस तरीके की दिक्कत होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और काम वाम नहीं हो रही है, मतलब काम वाम नहीं हो रहा है, और सरकार ने बोला है कि घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, इसीलिए हम लोग मतलब कि खाना के लिए यहाँ पे डेली आता है, इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, पैकेट लेके आप कहाँ अपने घर चली जाती हैं? अमूमन आपके साथ बैठने वाले सभी लोगों की कहानी यही है। क्या नाम है बेटा आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं। पापा कहाँ हैं? पापा गांव में है। गाँव का है? हाँ, सब राशन नहीं था। राशन नहीं था? सब चल गए, मम्मी पापा सब चल गए। आप यहाँ छूट गई? हम नानी पास रहते। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य को। आदित्य, क्या करते हो तुम? घर में पापा मम्मी क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? पूरे दिन क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ कर? खाना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हो? खाते हैं। घर में कितने लोग? केवल अपने लिए लेते हो कि घर के लोगों के लिए भी? घर के लोग। और भी लोग। क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी। स्नेहा? जी हाँ। नेहा। नेहा, जो लंच बॉक्स आता है उस पे पूरा परिवार डिपेंड है? नहीं, जो एक बार आता है वही हम लोग खा के रह जाते हैं। एक बार आता है वही खा के रह जाते हैं। इस बीच भूख तो और भी लगती होंगी, और इतना खाना पर्याप्त नहीं है पूरे परिवार के लिए। कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग। अभी यहाँ खाना लेने कितने लोग आ गए? 2 लोग, 3 लोग। 3 लोग आ गए। तो आप 3 लोगों को एक डब्बा मिलेगा। हाँ। और इससे 8 लोग खाओगे। एक और मैम, रोज आती हैं आप ही? हाँ, सब दिन आते हैं। कितना खाना आपको मिलता है? 1 डब्बा मिलता है। कितने लोग हैं आप लोग परिवार? 8 परिवार है। फिर कैसे खाते हैं 8 लोग एक तो डब्बा? क्या करें, अकेले आते हैं तो अकेले ले जाते हैं, 2 बच्चा आता है लेने के लिए, वो भी ले लेता है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग घर पर रहता है, वो नहीं आता है। अच्छा, हाँ। घर में चूल्हा वाला जलता है? नहीं जलता है, एक टाइम जलता है, एक टाइम नहीं जलता है। लेबर के काम मजदूरा के सब बंद न है। आप क्या करती थी? हम दाई के काम करते हैं। अब दाई की काम करते हैं। हाँ। आपका काम चल रहा है कि बंद है? वो बंद है, लेके सब मिलकर मना कर दिया है नहीं आने के लिए, तो क्या करें। तो रोड पर बैठल है खाना को लेने के लिए। इंतजार में बैठे? हाँ, इंतजार में बैठल है। अगर खाना आज अगर नहीं आता तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, चल जाएंगे बैठ के, 1 घंटा बैठेंगे चल जाएंगे। और वैसे में फिर भूख कैसे मिटेगी आपकी? तो कैसे मिटेगी, पानी पी लेंगे, सो जाएंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बाद हिम्मत टूट जाती है, हौसले पस्त हो जाते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ते लड़ते कई जिंदगियां हार चुकी हैं, कई लोग थक चुके हैं और अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस बीच इन नन्हे नन्हे फरिश्तों से हम बात कर रहे थे, और इन्हें उम्मीद है कि इनका एक फरिश्ता गाड़ियों में खाना लेके जो आता है वो इन्हें खाना देगा। और इन सभी लोगों की, अमूमन किसी एक व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे थे, अमूमन पटना में, राजधानी पटना में, बिहार के किसी भी कोने में जाइए, देश के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी शहर, किसी भी फुटपाथ पे, तो ऐसे परिवार के लोग, कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि फुटपाथ पर रहने वाले, खोमचा और रेवड़ी लगाने वाले जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी चर्चा उन्होंने की थी। शायद प्रधानमंत्री को भी इस दर्द का एहसास है जो इन लोगों के चेहरे पर दिखता है। ये लोग प्रतिदिन, कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बेबसी में हाथ पे हाथ धरे इंतजार करते हैं। एक चाचा, इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग कारोबार करते थे, मिट्टी उट्टी काटते थे, हुजूर गए थे कोई, तो सब तो कारोबार बंद है। और यहाँ खाना के लिए हुजूर बैठते हैं तो एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है। और हम लोग वही इंतजार में बैठे हुए, 10 के मिलता है, और बाकी कहते हैं कि अब तो खाना और आ गया, चले देते हैं लोग। आप तो कब कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह के रहने ही पार्क में हुजूर, जैसे पानी टंकी जो है ना, इसी जगह रहते हैं।
तो खाना पीना में हम लोग को दिक्कत ही होता है हुजूर कि कभी कहीं मिलता है कभी नहीं मिलता है। 50 आदमी है तो 20 आदमी की तो ये थोड़ी सी समस्या, हालांकि अमूमन जब भी हम देखते हैं कि जो राहत पहुंचाने वाले लोग हैं वो एक एक शख्स, जो एक एक व्यक्ति है उन तक राहत पहुंचाते हैं और कई गाड़ियां घूमती हैं मदद के लिए। तो इस बीच कुछ और जो बच्चे हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? आप क्या करते हो? अच्छा, खाने के लिए बैठे हो। क्या करते क्या है? कुछ नहीं करते, हम नेपाल के रहने वाले हैं, यहाँ आए थे इलाज करवाने, आके फंस गए हैं। नेपाल के रहने वाले? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव शाह। ब्रह्मदेव शाह। आपके 2 बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। आपकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ? हाँ, पत्नी का। आपके बच्चे का नाम नीतीश है? हाँ। जो वहाँ दूसरे जगह बैठे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ही हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है आपको? कल आपके बच्चों से हमारी बातचीत हुई थी। दिक्कत है सर, खाने की दिक्कत हो रहा है, ना तो घर जा पा रहे, ना कोई काम चल रहा है, दिक्कत हो ही रहा है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और भी बच्चे की तबीयत खराब होते, ना तो कोई काम चल रहा है, ना तो पैसे आता, ना तो कुछ कर पाते हैं। पहले आप क्या करते थे? पहले सर इलाज करवाने के लिए आते तो काम भी चलता तो काम भी करते थे सर। नेपाल में क्या करते हैं आप? नेपाल में घर है अपना सर। घर है आपका? वहाँ कौन सा काम करते थे आप? अपना वही खेती बाड़ी काम, दिहाड़ी वाड़ी। यहाँ इलाज कराने आए? इलाज करवाने आए। किसी कम्युनिटी हॉल में आप लोग रुके हुए? हाँ जी, कमेटी हॉल में। पत्नी ठीक है आपकी? अभी ठीक है। ये नीतीश के पप्पा हैं। कल नीतीश की कहानी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को और आज इनके पिताजी भी उसी उम्मीद में दूसरे छोर पे नन्हे नन्हे जो बेटे हैं, दोनों बेटे अपनी माँ के इलाज के लिए और उन्हें इलाज के लिए दवा खिलाने के लिए खाने के इंतज़ार में भटकते हैं। आज उनके पापा भी अपने बच्चों के साथ यहाँ दिख रहे हैं, हालांकि बच्चे दूसरे छोर पे हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ और परिवार के लोग हैं। हम इन भी इंतज़ार कर रहे थे, हमें भी इस बात की उम्मीद थी कि शायद जब गाड़ी यहाँ पहुँचे, मदद की जो गाड़ी, तो हम इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल इन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, थोड़ी देर और रुकेंगे और देखेंगे कि क्या ये गाड़ियाँ जब आती हैं तो इनके चेहरे पर जो घंटों से उदासी है वो थम जाता है, क्योंकि एक मुस्कान और इन्हें इस बात की उम्मीद है कि गाड़ियों से राहत इन्हें मिलेगा। गाड़ियों में इनके लिए पेट की आग बुझाने के लिए खाने का सामान होगा और इन सब की पेट की जो आग है वो बुझ जाएगी। जो लोग इन पे भरोसा करते हैं, परिवार के लोग जो इनके ऊपर टिके हैं, इनके आने के लिए दरवाजे पर निगाहें टिका के बैठे हैं कि कब ये बच्चे वापस जाएंगे, इनके हाथों में खाने की पैकेट होगा, जिसके बाद वो भी उसमें से कुछ निवाला लेके अपनी भूख मिटा लेंगे। फिर जिन्हें पूरा पड़ेगा वो, और जिन्हें आधा पड़ेगा वो आधे पेट पानी पीकर सो जाएंगे कुछ देर। जब दूसरी गाड़ी का वक्त होगा ये फिर निकल के आ जाएंगे। ये हालात हुए हैं पटना में, ये हालात हुए हैं देश में, और ऐसे जो लोग हैं ये सभी सड़कों पर मिल जाएंगे, सभी जगहों पर मिल जाएंगे, क्योंकि कमोबेश ज़िंदगी की रफ्तार भले ही थम गई है, लेकिन आज भी सड़कों पे लोग इसी तरीके से नज़रें टिकाए हुए दिखते हैं। सहयोगी आर्यन और राज के साथ गणेश सम्राट। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।